तो हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं आजकल। सुमेलित कीजिए कह रहा है। एक तरफ राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां। तो देखिए, पहला है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये राज्य है। और राजधानी है साथियों कोहिमा, शिलोंग, गंगटोक, आइजॉल। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। तो मेघालय राज्य की जो राजधानी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी शिलोंग। तो मेघालय की राजधानी होगी शिलोंग। सेकंड पे देखिए साथियों, तो मिजोरम, मिजोरम जो राज्य है उसकी राजधानी है आइजॉल, आइजॉल हो जाएगा। और वहीं हम अगला देखिए, जो नागालैंड है, नागालैंड की जो राजधानी हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगा आपका कोहिमा, कोहिमा। और सिक्किम की राजधानी हो जाएगा आपका गंगटोक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यदि कोड के हिसाब से बनाओगे तो आप क्या बनेगा, 2, 4, 1 और 3। इस तरह से 2, 4, 1, 3 जो ऑप्शन में होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको याद रखना है, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, सिक्किम की राजधानी फ्रेंड्स गंगटोक। तो फ्रेंड्स, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है साथियों, सेकंड सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। तो फर्स्ट में है, ये खनिज पदार्थ है, जैसे तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, सोना हो गया, संगमरमर हो गया। ये मकराना है, कोलार है, खेतड़ी है, कोडरमा है। तो साथियों, आपको सही मिलान करना है इनमें। तो फ्रेंड्स, जैसे जो तांबा है ये किस क्षेत्र में होता है, कोई राज्य होगा, राज्य के अंतर्गत कोई जगह होगी। तो तांबा है साथियों आपका खेतड़ी में। तो तांबा सबसे ज़्यादा होता है आपका खेतड़ी में। और वहीं हम सेकंड पे देखें साथियों, अभ्रक का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, ये होता है कोडरमा में। कोडरमा आपको याद रखना है। और सोना की बात करें, सोना वैसे सबसे ज़्यादा साथियों कर्नाटक में होता है, या तो ये कोलार आपका याद रहना है। सोना होगा आपका कोलार में सबसे ज़्यादा उत्पादन। और वहीं हम संगमरमर की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है संगमरमर का मकराना में, मकराना। तो फिर से सोच देखिए फ्रेंड्स, तांबा हो गया आपका खेतड़ी में, अभ्रक हो गया कोडरमा में, और सोना हो गया आपका कोलार में। कोलार में सोने की खान है साथियों, और संगमरमर है आपका मकराना में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान से याद करते हुए चलिए। तो बढ़ते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे सुमेलित करने हैं हमें। एक जगह पे बंदरगाह दे रखा है, एक तरफ में राज्य। तो हमको बताना है कौन सा जो बंदरगाह है किस राज्य में है। तो पहला है नौहावा सेवा, जो ये बंदरगाह है किस राज्य में है। तो साथियों, ये तो आपका केरल में ही है, बिल्कुल राइट है। सेकंड देखिए, एन्योर बंदरगाह किस राज्य में स्थित होगा। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। थर्ड देखिए साथियों, थर्ड वाला कोची बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका केरल में ही है। और अगला है चौथा, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो तौ से तूती याद रखना, तौ से तमिलनाडु, तो तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, आपको याद हो गया होगा कि नाहवा सोवा जो बंदरगाह है ये केरल में है, एन्योर जो बंदरगाह है आपका ये तमिलनाडु में है, कोची बंदरगाह साथियों आपका केरल में है, तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है कितनी है, कह रहा है 15 है या 11 है या 20 है या 6 है। तो साथियों, हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं व्यक्तियों के, उनकी संख्या आपको बताना है। तो उसका सही जवाब है 11। टोटल हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। पहले साथियों 12 थे, कम कर दिया गया है, तो 11 हो गई है। और मूल, ये तो मौलिक कर्तव्य हो गए। अब मूल अधिकार कितने हैं, तो उनकी संख्या आपकी 6 हो जाएगी। तो मौलिक कर्तव्य 11। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत में मानवाधिकार आयोग कब बना। 1993 में बना, या 1994 में बना, या 1995 में बना, या 1996 में बना। तो साथियों, भारत में मानवाधिकार आयोग कब बना, 1993 में, 1993। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।